गत दिनों भोपाल के ठिंगड़ी भवन में विद्युत मंडल के 19 कर्मचारी संगठनों ने लामबंद होकर विद्युत मंडल के निजीकरण का विरोध किया। विद्युत कर्मचारी संगठनों ने 8 सूत्री मांगों को लेकर शासन के सामने रखा। बैठक में सर्वसम्मति से 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रदेश भर के 19 कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इनमें इंदौर विद्युत मंडल से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश मेहना, प्रदेश महामंत्री जी.के. वैष्णव सहित अनेक पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। जैसा कि आप लोगों को सबको मालूम है, प्रदेश की मीडिया के जो भी हमारे सम्मानित साथी उन सबको मालूम था कि कल भोपाल में बैठक होना है और बैठक हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश के 19-20 संगठनों ने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उसमें सभी संगठनों के प्रमुख लोगों ने एक सूत्र में अपने विचार रखते हुए एक ही बात पे ज़्यादा बल दिया है कि कंपनी को पुनः निजीकरण की जो बात सरकार द्वारा की जा रही है, उस पर शासन को अभी फिलहाल सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उस पर रोक लगाई जाना चाहिए। अगर सरकार, हम पहले भी बोल चुके हैं कि अभी नहीं सोचेगी तो आखिर कब सोचेगी। पिछले 2 महीने से हमारा सरकार की और इशारा करते हुए सारी बातों को बता रहे हैं कि इसमें अतिशीघ्र इसमें रोक लगाई जाए और इस मामले में चिंतन करते हुए सरकार सोचे कि आखिर कर्मचारी संगठन क्या कह रहे हैं। इस मामले में बैठ करके या तो हमसे चर्चा करें, और अगर हमसे चर्चा नहीं करें तो इस निर्णय को रोका जाए। नहीं, संगठन के उसमें 5 बिंदुओं के ऊपर भी चर्चा हुई थी। वो बिंदुओं कौन सी थी जो शासन की तरफ आपने मांग रहे? वैसे बिंदु तो हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन जो निम्न बिंदु हमारे बहुत सारों में 3 विशेष बिंदुओं पर हमारी चर्चा हुई है। एक तो पहला बिंदु हमारा निजीकरण को रोका जाए। उसमें शासन से हम यही निवेदन कर रहे हैं, सारे हमारे संगठन के 19 संगठन के प्रमुख पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, उन सबका यही निर्णय हुआ है कि सबसे पहले निजीकरण को रोका जाए। दूसरा, हमारे संविदा कर्मचारी है, उनके ऊपर सरकार का ध्यान अभी तक पहुंच ही नहीं रहा है। पूरे प्रदेश में हमारे संविदा कर्मचारी कोरोना पीरियड में भी इतनी मेहनत से काम किया है, तो उस बात को सरकार को सोचना चाहिए। और इसी प्रकार संविदा कर्मचारियों के खाली पद, उनका ध्यान रखना चाहिए। और अगर ऐसी चीज़ों को सरकार अपनी सोचेगी तो फिर हमें तो विश्वास में रखते हुए बोल रहे हैं कि हम ध्यान दे रहे हैं, और अभी तक कोई रिजल्ट आ नहीं पा रहा है। तो इन बातों को ध्यान रखा जाना चाहिए, और हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि इसमें अतिशीघ्र थोड़ा सा चिंतन करते हुए निर्णय की ओर पहुँचे। नहीं, देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी कौन से पद खाली हैं जो कर्मचारियों के लिए जो भर्ती करना है? पद तो बहुत खाली हैं, और कई जगह संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स वाले कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि जो पुराने कर्मचारी, अनुभवशील कर्मचारी हैं, उनका लाभ लेना भी बहुत अति आवश्यक है। तो संविदा कर्मचारियों की या आउटसोर्स वाले कर्मचारियों की कहीं मृत्यु होती है या कोई घटना घटती है, तो आपने भी सुना होगा कि कहीं बिजली का काम कर रहे हैं और घटना घट गई, तो उसमें हमारे पुराने कर्मचारी और पुराने अधिकारियों को ध्यान में ये बात भी रखना चाहिए कि हमारे नए कर्मचारियों को बताएं। तो कई जगह उनको मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन होता यह है कि नए जो कर्मचारी हैं, उनकी कार्य के दौरान जो मृत्यु हुई है, उसमें शासन को भी थोड़ा सा योगदान देना चाहिए। नहीं, बीच में तो ये भी सुनने में आया था कई कर्मचारियों की सैलरी वगैरह भी रुकी हुई है, तो उस पर अपने संगठन ने क्या चर्चा होगी? कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी
सैलरियों के अंदर भी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे अभी देखा जाए तो मद्देनज़र दिवाली त्यौहार है, बड़ा त्यौहार है, इसको लेकर संगठन ने क्या शासन से मांग करी? सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि दीपावली का महापर्व आ रहा है, जिसमें घर घर दीप जलाने का महापर्व रहता है, और इस दीप जलाने में हमारा बिजली विभाग अग्रणी होकर के पूरी सेवा करता है। आपने देखा होगा कि कोरोना पीरियड में भी जो लोग दुर्घटना में शिकार हुए हैं, सरकार द्वारा उनको भी अभी कुछ नहीं मिला है और ना कुछ उनके मामले में सोचा जा रहा है। इसी प्रकार आज की तारीख में हम बात करें तो दीपावली पे जब इतनी हमारे मेहनत करने वाले जो कर्मचारी हैं, घर घर दीप जलाने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके प्रति सरकार को सोचना होगा और किसी प्रकार की कोई ऐसी नई नीति भी बनाना पड़ेगी कि उनको भी लाभ मिले। पुराने कर्मचारियों का जो बात करें अपन, तो बहुत सारी सुविधा सरकार तो घोषणा कर देती है, लेकिन वो अभी तक भी कहीं मिल नहीं पाती। कागजों पे ही है, सारी चीज़ें कागजों पर रहती है और आधे समय उलझी रहती है, और महंगाई भत्ते से लेकर के डीए से लेकर के जो भी हमारी सुविधाएं रहती है, कहीं ना कहीं वही नहीं मिल पाते समय पे। नहीं तो वही शासन से क्या मांगना चाह रहे हैं आप कि ये कम से कम, जैसे विद्युत मंडल देखा जाए तो एक मतलब देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी है। जैसे दीपावली के अंदर ये दूसरों के घर में उजाला करता है और अपने ही घर में अंधेरा हो रहा है। सरकार से हमारी यही विनती है कि थोड़ा सा मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड को बहुत गंभीरता से सोचते हुए मंडल कर्मचारियों से और अधिकारियों से तालमेल बिठाते हुए उनके संगठनों के साथ में चर्चा करें। कल जो हमारी भोपाल में ठेंगड़ी भवन में जो बैठक हुई है, उसमें सर्वसम्मति से यही बात हमने रखी है कि मध्य प्रदेश सरकार को सभी संगठनों से बिठा करके चर्चा करें। जब कोई सीधी चर्चा होगी तो उसमें थोड़ा सा कोई किसी बात का रिजल्ट भी निकलता है। इधर से हम कुछ कह रहे हैं, उधर से कोई कुछ कह रहा है, तो किसी बात का निष्कर्ष निकलता नहीं है। हमारे मीडिया के माध्यम से बहुत सारी समाचार वहाँ तक पहुँचती भी है, लेकिन सरकार पता नहीं किस पशुपेश में बैठी है कि कब चर्चा करना है, कब नहीं करना है, किनसे करना है, किनसे नहीं करना है। तो सारे मान्यता प्राप्त संगठन कल मौजूद थे और उनके साथ में ये जो निर्णय हुआ है, सभी ने एक मूलभूत बात रखी थी कि माननीय मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री हो या मुख्यमंत्री जी हो या संबंधित कोई भी मंत्री हो, वो इलेक्ट्रिक विभाग के सभी संगठनों के साथ में बैठक ले और निजीकरण के मामले में और अन्य जो गतिविधियां हैं उन पर रोक लगानी चाहिए और अतिशीघ्र इस पर निर्णय लेना चाहिए। आपका शुभ परिचय बता दीजिए। मैं आरक्षित वर्ग से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश महीना एवं मध्य प्रदेश महासचिव। केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के माध्यम से राज्य सरकारों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे 32 सप्ताह के अंदर विद्युत वितरण की कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियों में कार्यरत लगभग 18 श्रमिक संगठनों के द्वारा विगत दिनांक 8 नवंबर को ठेंगड़ी भवन भोपाल में सभी संगठन के प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई थी, और उसमें हम लोगों ने मध्य प्रदेश विद्युत निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चे का गठन किया है। और इस संयुक्त मोर्चे के अंतर्गत 3 सूत्री मांगों पर सहमति बनी है, जिनमें प्रमुख रूप से निजीकरण के विरोध करने के लिए सभी संगठनों ने सहमति प्रदान की है। साथ ही विद्युत वितरण कंपनियों में कार्यरत संविदा के कर्मचारी एवं आउटसोर्स के कर्मचारियों के संविलियन और नियमितीकरण के लिए भी सहमति हुई है। इस प्रकार से 3 सूत्री मांगों को लेकर के आगामी दिसंबर में हमारा संयुक्त मोर्चा माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं ऊर्जा मंत्री महोदय से इस विषय पर चर्चा करेगा। यदि मध्य प्रदेश शासन इसके पश्चात भी निजीकरण की कार्रवाई को नहीं रोकता है
तो निश्चित तौर पर प्रदेश में आंदोलन कर दिया जाएगा। अच्छा जी, मध्य प्रदेश देखा जाए तो अभी दीपावली का भी त्यौहार है, इसके लिए भी कुछ मीटिंग में चर्चा हुई थी कि बोनस और ऐसा कुछ जो है दीपावली के समय में, क्योंकि देखा जा रहा है कि कई कर्मचारियों को तो सैलरी भी तक भी नहीं मिलता है। नहीं, सबसे प्रमुख तो मुद्दा निजीकरण का है कि कंपनियों को बचाना चाहिए, क्योंकि निजीकरण के कारण किसानों को, गरीबों को एवं युवा वर्ग को सबसे ज़्यादा कठिनाई पैदा होना है। निजीकरण के माध्यम से विद्युत की जो कंपनियां हमारे बीच में आएगी, वे निजी कंपनियां निश्चित तौर पर प्रदेश में कार्यरत युवाओं को रोजगार देने के बजाय उल्टा रोजगार छीनने का काम करेगी, महंगी बिजली करेगी। किसान को अभी हम 92% सब्सिडी दे रहे हैं, तो मात्र 8% की राशि अभी उनसे ली जा रही है। वो निश्चित तौर पर 100% अगर लेंगे तो किसान भी फसल की पैदावार में उनको कठिनाइयाँ आएगी। तो आंदोलन की रणनीति क्या रहेगी? आंदोलन की रणनीति में प्रथम हमारा प्रयास रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं ऊर्जा मंत्री जी तथा ऊर्जा सचिव को मिलकर के हम निजीकरण के दुष्परिणामों के बारे में तथा वर्तमान व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है, इन बिंदुओं पर उनका ध्यानाकर्षण करेंगे। यदि वे हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो प्रदेश में सभी सांसद, विधायक एवं माननीय मंत्री जी के माध्यम से हम उनको अवगत करवाएंगे इसके दुष्परिणाम के बारे में। साथ ही साथ किसानों को, युवा वर्ग को भी जोड़ने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और विद्युत कर्मियों में जागृति लाने के लिए जगह जगह जिला स्तर पर हम आम सभाएं करेंगे और प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में लोग इस जन आंदोलन से जुड़े। सर, आपका परिचय बताइए। जी के वैष्णव, महासचिव, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पत्रोपाधि अभियंता संघ।